जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सैनिक गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अविनाश पाटिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिवर्स ऑफ इंडिया। और आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को समझने की। तो देखिए, गंगा रिवर सिस्टम को यदि हमें पढ़ना है तो हमें इंडिया के उत्तराखंड राज्य में जाना होगा, जहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हिमालयन रेंजेस हैं, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स हमें साल भर देखने को मिलते हैं और उसी ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय से रिवर्स का ओरिजिन होता है, जिसमें से गंगा भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो सबसे पहले हम जाएंगे उत्तराखंड में और उत्तराखंड में हम देखेंगे चार इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। सबसे पहले हमें याद रखना है बंदरपुछ, उसके बाद हमें याद रखना है गौमुख, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ये चार इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के नाम हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए। और इन्हीं माउंटेन्स पे कुछ ग्लेशियर्स हैं और उसी ग्लेशियर से हम अलग अलग रिवर्स का ओरिजिन देखेंगे। जैसे कि बंदरपुछ पे हमें देखने को मिलता है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं गौमुख में हमें देखने को मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर, वहीं केदारनाथ में हमें देखने को मिलता है चोराबाड़ी ग्लेशियर और बद्रीनाथ में देखने को मिलता है हमें सतोपंथ ग्लेशियर। और सबसे लास्ट में जो हमने देखा सतोपंथ ग्लेशियर यानी कि बद्रीनाथ पर, यहाँ से रिवर का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं अलकनंदा। और इसी अलकनंदा में एक और रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी भी है उसका संगम होता है जिसे हम बोलते हैं धौलीगंगा। अब देखिए, जब भी दो रिवर्स का संगम होता है तो उसे हम प्रयाग बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की तो इसमें पंच प्रयागों का उल्लेख होता है। उसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी बनते हैं और कहीं भी उस पंच प्रयाग के बाद ही इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं गंगा रिवर, है ना। तो सबसे पहले इस प्रयागों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि धौलीगंगा आकर मिल जाती है अलकनंदा में और यहाँ पे प्रयाग बनाती है जिसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। एक और रिवर है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर पे आके मिल जाती है अलकनंदा से और एक प्रयाग बनाती है जिसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। वहीं एक और इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है पिंडारी और पिंडारी रिवर भी अलकनंदा रिवर से आके मिल जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और वहीं बात करेंगे चोराबाड़ी यानी केदारनाथ, यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं मंदाकिनी। और मंदाकिनी भी आकर मिल जाती है किससे? अलकनंदा से। और यहाँ पर प्रयाग बनाती है जिसे हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। वहीं हम बात करेंगे गौमुख की, तो गौमुख से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं भागीरथी। और भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर का जो संगम है उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। और कहीं इस देवप्रयाग के बाद ही हम इस सिस्टम को बोलते हैं गंगा रिवर, है ना। जैसे कि पंच प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। और इसी के बाद हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। इसी के बाद हम बात करते हैं बंदरपुछ यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर का। तो यहाँ से भी रिवर का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं यमुना रिवर, जो कि गंगा रिवर सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरी मानी जाती है और सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी अगर हम देखें गंगा रिवर की तो वो यमुना ही कहलाती है। और यमुना रिवर कहाँ मिलती है गंगा से? वो मिलती है प्रयागराज में। जैसे कि पंच प्रयाग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रयागराज में सारे प्रयागों का भी सबसे लार्ज सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम बोलते हैं प्रयागराज या त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो रामगंगा इसकी एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। वही हम बात करते हैं गोमती, घग्गर, गंडक, भूरी गंडक, कोसी और महानंदा। ये कुछ इसकी लेफ्ट हैंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। वहीं अगर हम बात करें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी का नाम है सोन, उसके बाद आती है पुनपुन। और गंगा रिवर सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूटरी भी है, यानी कि मेन रिवर से कोई रिवर बाहर की ओर जा रही है जिसका नाम है हुगली। और हम सब जानते हैं हुगली रिवर जो किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर बसता है जिसे हम बोलते हैं कोलकाता, है ना। वही अगर हम बात करें यमुना, तो यमुना की भी चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। सबसे पहले इसका नाम है चंबल, सिंध और नेक्स्ट बेतवा एंड केन। तो ये चार इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यमुना की। वही अगर हम देखें तो ये कोलकाता होते हुए यानी कि वेस्ट बंगाल होते हुए ये रिवर चल जाती है, इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो गंगा रिवर है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले अगर देखें तो गंगा रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ अगर हम देखें तो टोटल लेंथ होती है इसकी 25.5 किलोमीटर। वही अगर हम देखें जो गंगा रिवर सिस्टम है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम जो है जाना जाता है। वही अगर हम देखें तो गंगा रिवर सिस्टम को पेरिनियल रिवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सदाबहार नदियां होती हैं, यानी कि मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होती है।
ग्लेशियर के पिघलने से इसका ओरिजिन होता है, इसलिए साल भर बहती रहती है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर इसके लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हम देखें तो क्या है, यमुना। और अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं ऐसे कि डॉल्फिन्स के लिए काफी फेमस है गंगा रिवर सिस्टम, तो गंगा रिवर सिस्टम में डॉल्फिन्स भी देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करें सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा रिवर जो कि इंडिया में है, तो वेस्ट बंगाल का फराक्का बैराज, यानी कि इस पॉइंट के बाद गंगा रिवर सिस्टम इंटर हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। तो आज हमने डिस्कस करा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, है ना, और हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को कवर करें। तो आज की क्लास के इतना ही।